अगर आपको हाथ उठाने में कंधे में दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही स्टिफनेस या दर्द है, या अक्सर रात के समय आपका एक कंधे का दर्द बढ़ जाता है, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इसको नॉर्मल पेन समझकर इग्नोर मत करिए। मैं डॉक्टर विवेक मित्तल, सीनियर डायरेक्टर एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द की। ये होता क्यों है, इसे कैसे पहचानें, कैसे डायग्नोज करें और इसका इलाज कैसे होता है। कंधे के दर्द के क्या-क्या कारण हैं? ये सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। मसल स्ट्रेन या खिंचाव, इंजरी, फॉल, एक्सीडेंट्स या खेल-खेल में कंधे को झटका लग जाना। अगर आपके कंधे में सूजन आनी शुरू हो जाए, टेंडिनोसिस, अगर आपका कंधा जाम हो जाए, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जो आखिरी स्टेज है टेंडिनोसिस की, या उम्र के साथ-साथ कंधे की हड्डियों का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये ही कुछ मुख्य कारण हैं कंधे की परेशानी के। कंधे के दर्द को कैसे पहचानें? अक्सर ये एक ही तरफ के कंधे में होता है। आम तौर पे झटका लगना, ज़्यादा काम करना, जिन लोगों के घर पेट्स हैं, तो सडनली पेट्स लीश को साथ एक तेजी से भागते हैं और जो उनके ओनर होते हैं, उनके कंधे में एक बड़ा जोर से झटका आता है। कभी-कभार झटका किसी और कारण से आ सकता है, कंधे का कहीं लग जाना, किसी का हाथ लग जाना, कोई तेजी से हाथ मोड़ दे, जिम एक्सरसाइजेस जो सही तरीके से नहीं हो पाई किसी पर्टिकुलर मोमेंट में। ये कुछ कारण हैं और कई बार एल्डरली एज ग्रुप में ये अपने आप धीरे-धीरे होने लगता है। कुछ काम ऐसा किया जिसे वो नॉर्मल समझते हैं, बट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया बिकॉज़ कंधे की मांसपेशी कमज़ोर थी और उसमें सूजन आनी शुरू हो गई। कंधे का दर्द ज़रूरी नहीं सिर्फ कंधे पे हो, कई बार कंधे के नीचे भी होता है और ये दर्द हाथ हिलाने से, उठाने से, बाल काटने से बढ़ जाता है और फिर समय के साथ-साथ ग्रेजुअल जो मूवमेंट होती है, उसमें कमी आने लगती है। एक कांस्टेंट एक रहता है, जो अक्सर रेस्टिंग टाइम या रात के समय ज़्यादा महसूस होता है, बजाय दिन के टाइम के। ये कुछ लक्षण हैं कंधे के दर्द को पहचानने के। डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन पे इजीली बनाई जाती है डॉक्टर्स द्वारा एंड इसको कंफर्म किया जाता है अल्ट्रासाउंड या एमआरआई एग्जामिनेशन से। एक्सरे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता कंधे की तकलीफ की बिकॉज मेजॉरिटी टाइम्स कारण मांसपेशी होता है या लेब्रम होता है कंधे का, जो एक्सरे में नहीं आता। बट अगर जोड़ा खराब हो रहा है, जोड़ा अपनी जगह से ऊपर जा रहा है या उसमें कैल्सिफिक डिपॉजिट्स आने शुरू हो गए हैं, ये सब चीज़ें एक्सरे में पकड़ी जा सकती हैं। इलाज मेनली डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है, पर इनिशियली आप रेस्ट दे दें, बर्फ से सिकाई कर लें अगर पेन बहुत ज़्यादा है, अगर मध्यम है तो बर्फ या गर्म पानी किसी से सेक सकते हैं। लोकल दर्द की दवा का स्प्रे या मलहम लगा सकते हैं। पेन किलर मेडिसिन्स इसमें मदद करती हैं और कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जो टेंडन्स की रिपेयर या मसल की रिपेयर में मदद करती हैं, आप उन दवाओं को ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसके लिए। ऑल्सो जो चीज़ आपको करने से कंधे का दर्द बढ़ रहा है, बी वेरी केयरफुल, और अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, अदरवाइज उस एक्शन को या उस एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। अगर इनसे आराम नहीं आ रहा है इन सब से, इसके बाद आप जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो कंधे में इंजेक्शन लगा सकते हैं स्टेरॉइड के या ग्रीस के। इवन पीआरपी इंजेक्शंस अंडर अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं, दर्द को बहुत कम करते हैं और मूवमेंट रिगेन में बहुत मदद करते हैं। अगर इसके बाद भी आराम नहीं आ रहा, वेल देन सर्जन्स हैज़ टू इवैल्यूएट कि क्या कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है उस परेशानी को दूर करने के लिए।
जहाँ तक कंधे की सूजन का सवाल है या फ्रोजन शोल्डर का सवाल है, ये परेशानी लंबे समय में बनती है, हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं। कई बार इसको बनने में डेढ़ 2-3 महीने का समय भी लग जाता है एक स्टेज पे पहुंचने में, और इसको आराम आने में भी काफ़ी समय लगता है। ये 2-4 दिन या 1-10 दिन की फिजियोथेरेपी से कई बार ठीक नहीं होती, और इलाज फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस प्लस इंजेक्शन कई बार डेढ़ 2 महीने, 2.5 महीने के लिए चल सकते हैं, इससे पहले कि आपको सिग्निफिकेंट रिलीफ या अच्छा आराम आना शुरू होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कंधे की परेशानी इतनी आम परेशानी क्यों है? शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही डिफरेंट जॉइंट है और जॉइंट के मुकाबले, जिसमें जो बॉल है वो कटोरी से बड़ी है। वेल well, इसका एडवांटेज है almost 180 degree movement in all directions. That means almost 360 degree movement शोल्डर की इस कारण से है कि बॉल कटोरी से बड़ी है। बट इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी कि अगर कटोरी छोटी है तो इसको कंटेन कैसे किया जाए। वेल, गॉड हैज गिवन अस स्पेशल मेम्ब्रेन और स्पेशल टिश्यू अराउंड दिस, जो इसको बांध के रखता है बॉल को। और क्योंकि ये कटोरी मांस की है, हड्डी की नहीं है, तो ऑल द मसल्स आर अटैच्ड ओवर दिस कफ। तो इस वजह से हमारा शोल्डर कफ बनता है, जिसने कंधे को चारों तरफ से पकड़ के रखा है। बट ये टेंडिनेस स्ट्रक्चर टोटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मसल। अगर आपकी मसल्स बहुत स्ट्रांग है तो ये कफ स्ट्रांग है। अगर समय के साथ साथ मसल्स वीक होती गई तो ये कटने फटने लगते हैं उम्र के साथ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। दिस इज द बिगनिंग। एक झटका लगता है, मसल थोड़ा फटती है, नेचर उसको अपने आप रिकवर कर लेता है। बट हम तब भी अगर ध्यान ना दें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिस बिकम्स रिकरेंट समय के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस लीड्स टू अ प्रोसेस ऑफ टेंडिनोसिस। ये एक सूजन सी क्रिएट करने लगता है टेंडन में, इस वजह से कंधे में दर्द रहता है, और जो आगे चल के अगर सिकुड़ जाए तो फ्रोजन शोल्डर बना देता है, कंधे की मूवमेंट्स को बिल्कुल जाम कर देता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है शोल्डर के दर्द के लिए, और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अक्सर लोग सब दर्द को एक जैसा ही समझते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि शोल्डर जॉइंट हमारी मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारी मसल्स स्ट्रांग है, दैट मीन्स हमारा कंधा स्टेबल है। सब दर्द को एक समझ के आप अपने आप दर्द की दवा ले लेते हैं, बर्फ से सिकाई कर लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट कम कर लेते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो दर्द कम हो गया तो यू फील दैट यू हैव क्योर्ड द प्रॉब्लम। आप ये सोचते हैं कि आपने उसका अपना सही और पूर्ण इलाज कर लिया। ये बात सही नहीं है। डोंट इग्नोर। अगर ये रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, यू नो कि अगर आपको उठाने में कोई दिक्कत हो रही है, या आप एक ट्रिक मूवमेंट कर रहे हैं कंधे को उठाने के लिए, आप ऐसे नहीं उठा पा रहे, आपने कंधे को झुकाया, ऊपर उठाना शुरू कर दिया, और ये परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब शोल्डर की मसल्स में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। बाकी मसल्स कंपेंसेट ज़रूर कर रही हैं, बट ये आगे चल के आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको रोका कैसे जाए? प्रिवेंशन एट टाइम्स इज द मेन ट्रीटमेंट, या प्रिवेंशन ही क्योर होता है। सो आई अंडरस्टैंड कुछ प्रोफेशन जैसे बैडमिंटन प्लेयर, जेवलिन थ्रोअर, लॉन टेनिस प्लेयर्स और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको अलग कर दें, सो स्ट्रॉन्ग मसल्स सबसे ज़रूरी है किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। कोई भी सडन भारी काम या ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें से एकदम झटका लगे या बहुत ज़्यादा हो जाए। चाहे वो किसी एल्डरली पर्सन के लिए अपना सूटकेस उठा के एयरक्राफ्ट के ऊपर ही रखना हो, ये उसके लिए एक कारण हो सकता है कंधे के दर्द को बढ़ाने का। सो मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, नो सडन एक्टिविटी। पेट्स के साथ बहुत केयरफुल रहें जब आप घुमाने जाते हैं। वेरी वेरी कॉमन इश्यूज जो कंधे के साथ होता है। अगर कंधे में आपको लगातार परेशानी या दर्द हो रहा है, मूवमेंट्स में
या अपने रोज़मर्रा के काम में दिक्कत हो रही है तो इग्नोर मत करें, कंसल्ट या फिर आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। जितनी जल्दी डायग्नोसिस उतनी जल्दी कंप्लीट रिकवरी। मैं हूं डॉक्टर विवेक मित्तल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।